नमस्कार। मैं सभी भारत के जनता को नमस्कार करते हुए आज बहुत दुखद बात आप सबका समक्ष लेके आया हूं। तो कृपया आप सब हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो इश्यू है, ये सबका कृपया ध्यान से सुने। हम लोग क्या तकलीफ में आया हुआ है आप सबका सामने में पेश हो रहा है। मैं इसको डिटेल से अभी बताना चाहूँगा। ये एमओयू में क्लियरली इसको इंडिकेट किया गया है, जिसमें एक लेन दो मालिक बनाया गया है। एक लेन दो मालिक होने से जगह तो निश्चय होगा ना। अब आप सब हर जगह में ये घटनाक्रम को पेश आंखों देखा हाल तो देखा ही है। कहीं कहीं भाई भैया झगड़ा होता है, पिताजी बेटा झगड़ा होता है, बीवी और पति झगड़ा होता है जमीन जायदाद के लिए। हर चीज परिवार में झगड़ा होता है। तो लैंड के लिए जो आसाम अरुणाचल का लैंड को आसाम बना दिया, जो पूर्वजों से हम लोग रह रहा है उस चीज को हम लोग का जमीन को आसाम में डिक्लेयर कर दिया। तो ये वाकई ये तो झगड़ा सृष्टि होगा ही फ्यूचर में। इसीलिए हम लोग ये चीज को हम लोग नामंजूर है, सिरे से हम लोग खारिज कर रहा हूं। इस चीज को हम लोग मानता नहीं है। इसीलिए ये हम लोग सख्त हम लोग इसको आज स्ट्रांगली हम लोग इसको डिनाई करता है। बिल्कुल ही हम लोग इसको पसंद नहीं है। इसको जल्द से जल्द इसको उठाना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए ये एमओयू को। उसका बाद जो बोर्डोलॉय कमीशन है, हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री को कई सालों से आपका 1951 नोटिफिकेशन से 1951 से लेके आपका 2014 तक हमारा अरुणाचल ने इसको सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज किया गया है। इस चीज को आपका 1978 में, 1979 में, 1981 में, 1982 में, ऐसा बहुत अब तो 2024 तक 2014 तक इसको हमारा अरुणाचल ने इसको ऑब्जेक्शन किया, चैलेंज किया। तो इस चीज को आउट ऑफ कोर्ट में सेटलमेंट करेगा दोनों सीएम ने निर्णय लेके आज हम लोग को उस खाई में धकेल दिया, दबोचा जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग का दुखद यही है। इसीलिए बिल्कुल ही हम लोग इसको सिरे से खारिज करता हूं। 3 नंबर पॉइंट, तो हम लोग का जो बॉर्डर इलाका में जो आसाम का साथ, आसाम वासियों का साथ हम लोग पिछले कई सालों से, कई वर्षों सालों से, कई बहुत अनगिनत साल हो गया है हम लोग उधर दोस्ती भाईचारा कंधे से कंधे मिलाकर कोस एग्जिस्टेंस, पीस एंड हार्मोनी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम लोग सारा का सारा मेंटेन कर रहे हैं। हर चीज आपसी विश्वास, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है। उस चीज को दो मालिक बनाएंगे तो आखिर में वो तो झगड़ा का रूप लेंगे ही। इसीलिए कल परसों भी हम लोग का धरना प्रदर्शन करने का ये जो निर्णय लिया गया है, जो जिस चीज को इसमें जो हमारा झगड़ा सृष्टि होने वाला चीज को हम लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। उसका बाद 5 नंबर पॉइंट जो है, जो हमारा दुर्पाई बस्ती में हमारा आप लोग का जो कोई भी मीडिया कर्मी आके देखिए, उस जगह में आसाम का ना ही परमानेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ना ही कुछ गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट पैकेज है। उसमें सारा का सारा अरुणाचल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट दिया गया है, डेवलपमेंट है। इसमें बिल्डिंग है,
एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी को हम लोग उसका हम लोग का बेनिफिट ले रहा है, सारा का सारा चीज अरुणाचल का है। पर इसको भी हम लोग को अन्याय किया गया है, जो अभी असम का हिसाब में दिखाया जा रहा है, इसीलिए ये सब हम लोग मंजूर नहीं है। 6 नंबर पॉइंट, हम लोग का जो अरुणाचल है, अरुणाचली जो है, हम लोग एनक्रोचर नहीं है, हम लोग बिल्कुल ही एनक्रोचर नहीं है। हम लोग उधरी जंगल से पैदा होने वाला है, जो हम लोग का जिस ढंग से हम लोग को पेश किया जा रहा है एक एनक्रोचर का रूप में असम वाला ने, वो हम लोग पहले से विरोध करते आया है उस जगह में, क्योंकि जंगल में ही हम लोग पैदा होने वाला है, जंगल ही हम लोग का घर है, जंगल से ही हम लोग एंजॉय करता है, खेती बाड़ी हम लोग जंगल से ही डिपेंड होता है। हर चीज, घर, जो रॉ मटेरियल, जो हम लोग का फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हर चीज उधर से हम लोग डिपेंड होता है, और जंगल से पैदा होने वाला है, जंगल ही हम लोग का घर है। तो हम लोग को क्यों एनक्रोचर का रूप में हम लोग को देखा जा रहा है, ये भी हम लोग बिल्कुल नामंजूर है। 8वां पॉइंट, तो अरुणाचल गवर्नमेंट जो ट्रांसफर, जो एक्सचेंज पॉलिसी, जो हमारा बस्ती को अगर असम का लैंड को अगर ट्रांसफर अरुणाचल के लिए करता है, तो अरुणाचल भी ऐसे ही कुछ जमीन ट्रांसफर करना है, ये जिक्र किया गया है इन लोग का एमओयू में। वो तो हम लोग का ना ही विदाउट नॉलेज में किया है, पर इसको हम लोग भी बिल्कुल ही हम लोग नहीं मानता है, क्योंकि एक्सचेंज पॉलिसी करने से, एक्सचेंज अगर पॉलिसी करता है तो हम लोग का कल्चर और कस्टम को हम लोग कैसे इसको तो कन्वर्ट कैसे करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग कैसे करेगा, वो तो असंभव है ना। असम में हम लोग का कल्चर को, हम लोग का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो भी हो, हर चीज हम लोग का अपना हिसाब से होता है ना अरुणाचल ट्राइबल का, तो वो कैसे संभव तो नहीं होगा ना, बिल्कुल असंभव होगा। तो इसीलिए ये सबको भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज को आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा नहीं है, तो बिल्कुल ही ये असंभव वाला बात है, क्योंकि हम लोग ये देखिए, एपियरेंस को देखिए, हम लोग का ड्रेस वेशभूषा को देखिए, तो असम में हम लोग का कैसे ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है, वो तो बिल्कुल असंभव वाला बात है। 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट में जो रिसेंट जो एमओयू में जिक्र किया गया है, 9 नंबर पॉइंट में आपका ये जो है तीन बस्तियां जो आसाम का हिसाब में ट्रांसफर कर दिया, इंक्लूजन कर दिया, 3 बस्ती को अगर ट्रांसफर करता है तो एक ही इलाका लोअर सियांग में जो कांकू सर्कुल है, उसको अगर जब ले रहा है तो हमारा बस्ती को क्यों क्लेम करता है? आप लोग को तो दिया है ना 3 बस्ती को, नेमली आपका पोम्पेक, मीमांग, रूटी, ऑलरेडी आप लोग का नाम से डिक्लेरेशन में तो इसको जिक्र किया है, इंडिकेट कर दिया है ऑलरेडी, आप लोग का असम का हिसाब में इसको इंडिकेट कर दिया है, तो हमारा बस्ती को क्यों इसको क्लेम किया है, क्लेम कर रहा है? मैं इसको हजम नहीं है, इसको बिल्कुल ही मानता नहीं है। ये है 9 नंबर पॉइंट। 7वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, हम लोग हिल ट्राइब है, हिल ट्राइब, हम लोग प्लेन ट्राइब नहीं है, हम लोग का रहने का स्टाइल अलग है। तो अभी का शब्द में तो हम जिक्र किया ही है, तो हम लोग को जबरदस्ती हिल ट्राइब को प्लेन ट्राइब जैसा बनाने से तो हम लोग इसको ना ही इसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना। जबरदस्ती कैसे होगा कल्चर को ट्रांसफॉर्मिंग करने का? ये 10वां पॉइंट है। और 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन सेम सिटीजन
तो हम लोग को क्यों डिप्राइव किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो हम लोग अरुणाचल का प्योर ही अरुणाचल है, सब कुछ हम लोग हासिल कर रहे हैं, बेनिफिट को जितना गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट को हम लोग हासिल करके पहले से एंजॉय करते आया है। हम लोग प्योर ही अरुणाचल है, प्योर ही इंडियन सिटीजन है, पर किस लिए हम लोग को इस चीज को हम लोग को इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन सेम सिटीजन, तो ये हम लोग का एक देश सर्वश्रेष्ठ एक देश, तो हम लोग का ये मीनिंग कहाँ रह गया। तो हम लोग को बिल्कुल ही हम लोग को रिफ्यूजी से बना रहा है। इस चीज को हम लोग इसीलिए बहुत दुखी है, इसीलिए इस चीज को हम लोग मानता नहीं है। उस 12वां पॉइंट, हम लोग इस वजह से हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग केस को फाइल किया गया है, वो जल्द ही हम लोग का इसका पॉजिटिव जजमेंट देंगे, हम लोग को आशा है। और पिछले बार का जो पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का जो केस चल रहा है उसको भी हम लोग साथ में लेके रिव्यू करेंगे। हम लोग का होप है कि वो अच्छा जजमेंट देंगे, जरूर हम लोग का उम्मीद रंग लाएंगे। 14वां पॉइंट, हम लोग का 14 पॉइंट ये है कि अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को ध्यानपूर्वक हमारा आवाज को इसका अच्छा नतीजा अच्छा परिणाम नहीं देंगे तो हम लोग इसका करारा हम लोग स्टेप उठाएंगे। क्योंकि हम लोग इस देश का संविधान को पालन करता है, इस देश में जो संविधान का हिसाब से हम लोग रह रहे हैं, इसको सम्मान करते हुए इज्जत करता है संविधान को। लेकिन हम लोग को ना ही अरुणाचल से हम लोग को ये कर रहा है, अरुणाचल से हम लोग को धकेल दे रहा है, असम वाला भी हम लोग को हमारा जमीन को छीनने जा रहा है। तो हम लोग कौन सा आदमी हो गया, ये देश का कौन सा सिटीजन हो गया। अगर इस हिसाब से होता है तो हम लोग, हमारा नाइबरिंग कंट्री बहुत है हम लोग को बातचीत करने के लिए, नाइबरिंग कंट्री। हम लोग कहां से आएंगे, कहां से आए थे, किससे ये करेंगे। हम लोग जाके बॉर्डर हो या बॉर्डर में जाके प्रेस में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। उसका बाद हम लोग फॉरेन एम्बेसी में जाके उसमें भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। हम लोग को गौर में ले लीजिए, ये हम लोग को इंडिया सिटीजन हम लोग सचमुच में हम लोग ईमानदार से बनना चाहता है, लेकिन हम लोग को अन्याय कर रहा है, हम लोग को एडॉप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप लोग हम लोग को गौर ले लीजिए। ये हम लोग ऐसा करारा प्रेस ब्रीफिंग एक तो करना चाहता हूं सरकार को, ये हम लोग सख्त से सख्त एक मैसेज देना चाहता हूं, उपाय नहीं है। उसका बाद 15वां पॉइंट, हम लोग धरना, तो हम लोग उस दिन भी लिखावली उसमें हम लोग जिक्र किया गया था, ऑलरेडी हम लोग तो ऐलान किया ही है, तो धरना प्रदर्शन करेंगे। उसको सरकार का नतीजा को हम लोग 15-20 दिन और हम लोग इंतजार करेंगे। अगर उसमें पॉजिटिव नतीजा परिणाम रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग भयानक एक रूप वाला धरना प्रदर्शन करेंगे। सीएम साहब को भी हम लोग करारा जवाब देंगे, उसको खून का चिट्ठी लिखेंगे, हम लोग खून का चिट्ठी सारा हमारा अरुणाचल को भी मैसेज देंगे और हमारा सारा दुर्गाई बस्ती खून का चिट्ठी लिखेंगे। हम लोग इसको हरगिज नहीं मानता है, बिल्कुल ही नामंजूर है, किसी भी हर हाल में हम लोग मंजूर नहीं है। तो इसी चलते हम लोग आज का आप सबका सामने में ये सच्चाई बात को बताने के लिए आप लोग का सामने में पेश हो रहा हूँ। दुर्फाई जो पहले से ही बुजुर्गों से परदादा परदादी यहाँ पे मर चुका है, मिट चुका है, तो हम ये ऐसा जमीन को हम कभी भी अपना इजीली से अपना जमीन को असम को नहीं दे पाएगा। ये अभी तो हम तो ये लग रहा है कि हम अपना असम को फायद नहीं कर रहा है, अरुणाचल को फायद कर रहा है जैसा लग रहा है। क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन आस
हम लोग का ग्रेवेंसेस, हम लोग का कंसर्न लिए बिना हमारा अरुणाचल ने ये असम को लूफिंग बना दिया, लूफिंग को मान लिया। ये चीज़ को हम बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इस विषय में मैं डिमेरिट ऑफ असम का भी मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। देखिए, असम का डिमेरिट्स ये है कि हमारा गांव में आज तक ना असम का तरफ से ना स्कीम्स है, ना डेवलपमेंट्स है, ना एनी टाइप ऑफ पब्लिक सेटलमेंट है हमारा जगह पे, और ना कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा यहाँ पे है। तो फिर से असम फॉरेस्ट का तरफ से ना प्लांटेशन है, ना एफोरेस्टेशन है, ऐसा जगह है ये दुर्फाई की जगह। तो इसका साथ ही साथ में हमारा दुर्फाई इसका नाइबोरिंग असम के साथ में बिल्कुल लोकल इश्यूज नहीं है। हम असम का साथ में, नाइबोरिंग का साथ में इतना प्यार मोहब्बत से हम लोग रहता है, ना असम का तरफ से एनक्रोच करता है, ना हमारा दुर्फाई का मतलब अरुणाचल का तरफ से उनको एनक्रोचमेंट है। तो हमारा तरफ से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रह रहा है। तो दुर्फाई एक ऐसा जगह है कि बिल्कुल बाउंड्री में सबसे इजीएस्ट वाला जगह दुर्फाई है। असम का साथ में हम 2 to 3 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस में रहता है। तो मैं 4 नंबर पॉइंट में आउट ऑफ पोर्ट सेटलमेंट में आता हूँ। देखिए, आउट ऑफ पोर्ट सेटलमेंट अगर बनाता है तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी, गवर्नमेंट ऑफ असम भी अगर बनाता है तो दोनों के फायदा के लिए बनाना है कि हम अरुणाचल वासी, ये हमारा पहले का जगह जहां हम रह रहा है, सपोज कि नॉर्थ लखीमपुर हमारा जगह था, आपका कोलाजन हमारा जगह था, गोगामुख हमारा जगह था, ये डेकवाकाना, गिलामोरा, रेलवे ट्रैक, राजगढ़ अली, ये बोल के भी फायदा नहीं है। और असम भी 51 नोटिफिकेशन जो गोपीनाथ बोरदोलोई ने बनाया है, बोरदोलोई कमेटी ने बनाया है, 51 नोटिफिकेशन वो पहाड़ में बनाया है, उसको बेस नहीं करना है। मेरा कहना है कि असम, अरुणाचल भी राजगढ़ तक रेलवे ट्रैक तक नहीं करना है, और असम भी ये 51 नोटिफिकेशन को बेस नहीं करना है, एजिस वेरिस में चलना है। तो अगर एजिस वेरिस में चलता है तो इसमें कोई लोकल इशू नहीं है, कोई इशूज नहीं है, ये बहुत शांति से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चीज को देखते हुए मैं हमारा स्टेट गवर्नमेंट को मेरा दुर्पाई की तरफ से डिमांड, 3 डिमांड रखना चाहता हूं। नंबर 1 है इमीडिएट रेक्टिफिकेशन ऑफ लूप सिस्टम। लूपिंग सिस्टम को हटा दीजिए, लूपिंग सिस्टम को हटाना है, ये मेरा डिमांड है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एजिस वेरिस। एजिस वेरिस में जैसा नाम से डिक्लेरेशन में दिया है उसी प्रकार हमारा जगह को भी डिसीजन देना है, निर्णय लेना है बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट जो, बोर्ड गवर्नमेंट जो असम या अरुणाचल। अगर इन दोनों को अगर आप लोग नहीं कर पाता है तो हमको बाउंड्री नहीं चाहिए, अनसोल्व भी दे दीजिए, हमको अनसोल्व बना दीजिए, हम इसी में खुश है और इसी में रहेंगे। ये मेरा तीनों डिमांड है, ये दुर्पाई का तरफ से डिमांड है। अगर ये गवर्नमेंट इस तीनों डिमांड को फेलर होता है तो, अगर फेल होता है तो हमारा फर्दर स्टेप तो ये रहेगा कि हम रीजनल कमेटी का अभी सुनाई मिल रहा है कि रीजनल कमेटी फिर से रिविजिट करने जा रहा है। तो हम ये चीज को अपोज करता है, बॉयकॉट करता है, क्योंकि अगर वो लूपिंग करने आता है तो हम उसको भगा देंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी ये रीजनल कमेटी को भी मैं ये मैसेज दे चुका हूँ और कुछ ऑफिसर्स को भी मैं ये मैसेज दे चुका हूँ, अगर आप लोग लूपिंग करते आता है तो हम जरूर ये इसमें आप खराब मत पाइए। ये चीज़ को हम लोग जो हमारा मूवमेंट करना है उसको करते जाएंगे, करता रहेगा, ये मैं बोल चुका हूँ। अगर ये हमारा क्या चीज़ को नहीं मानता है तो मैं 1962 चाइनीज अटैक में हुआ है, 1965 पाकिस्तानी अटैक हुआ है, 1999 जो कारगिल वार हुआ है, वो सब में हम लोग वो सब प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी है। हमारा दुर्पाई से हम लोग मानेगा नहीं है और ये चलते रहेगा, चलता रहेगा। और नंबर 2 पॉइंट फर्दर स्टेप ये है कि ये पावर ग्रिड 400 kV ट्रांसमिशन लाइन और 132 ट्रांसमिशन kV लाइन गेरुकामुख टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अरुणाचल टू स्टेशन एंड सब स्टेशन ऑफ स्टेशन, जहां इस ईस्टर्न साइड में जो बनने जा रहा है वो हमारा गांव से, हमारा कम्युनिटी लैंड से, गेरुकामुख से
2000 मेगावाट प्रोजेक्ट गरेकामुख एनएचपीसी से शुरुआत होता है। तो ये चीज़ हमारा जगह को टच होके जाता है। तो हम ये हमारा सीएम साहब को भी मैं क्लियर मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जगह में मेरा गला काटने से भी मैं जाने नहीं दूंगा। ये सीधा बात है। मैं हमारा ऑनरेबल लोकल एमएलए को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप लूपिंग करता भी है तो चलो लूपिंग बनाइए, 60 स्क्वायर किलोमीटर अगर आप बनाते हैं तो आप अपना एजेंसी में दे दीजिए, और अगर सीएम भी अगर लूपिंग बनाता है तो आप तवांग में दे दीजिए, ये मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन दुरुपयोग का कभी हम 1 इंच भी हम देने नहीं सकेगा, ये मेरा क्लियर मैसेज है। और इस चीज में हम लोग नो बाउंड्री नो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जरूर मूवमेंट करेंगे, और पब्लिक जो मूवमेंट होता है वो चीज को हम लोग जरूर स्टैंड करेंगे। और मैं लास्टली मैं ये यही बोलना चाहूंगा, हमारा पावर ग्रिड लाइन है ये हम जाने नहीं देंगे। ये हमारा कम्युनिटी लाइन को टच करता है और हमारा इंडिविजुअल लाइन टच करता है, ये चीज को हम जाने नहीं देंगे, अब बिल्कुल जाने नहीं देंगे। तो ये जो आपको एमओयू साइन करने से पहले कभी रीजनल कमिटी ग्राउंड लेवल में सर्वे नहीं किया था? रीजनल कमिटी कोई कोई जगह में सर्वे किया है, लेकिन हमारा बस्ती में संपूर्ण ढंग से काम नहीं किया है। मैंने हम लोग का संतोषजनक काम नहीं किया गया है रीजनल कमिटी। तो एक बार आया, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रुका, उसमें इंटरेक्शन किया, बस उन लोग चला गया। उसका बाद उन लोग का हिसाब से बंद कमरे में किया गया है, इसको हम लोग इसीलिए सहमत नहीं है। तो उन लोग का जो रीजनल कमिटी का जो डिसीजन जो जब एक्सपोज हो जाता है तो हम लोग देख के सरप्राइज हो जाता है, तो हम लोग का फेवर में नहीं होता है। तो इसीलिए अ, हम लोग का आज भी आप लोग का आने में मजबूर हो गया, आप लोग का पक्ष में यही है। बिल्कुल हम लोग मंजूर नहीं है, क्योंकि हम लोग को इग्नोर किया गया है। आपने यहाँ पर कहा था कि एक्सचेंज वाला जो कह रहे थे ना, वो उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्सचेंज पॉलिसी ऐसा है, एक्सचेंज पॉलिसी अगर असम का उन लोग 1951 नोटिफिकेशन का हिसाब से उन लोग क्लेम कर रहा है कि वो जगह जो जमीन पहले से असम का उन लोग मानता है एज पर 1951 नोटिफिकेशन जो बोर्डोलई कमीशन का हिसाब से, अगर असम का जो मानते चला आया है उसको अगर आज अरुणाचल को डोनेट कर रहे हैं, उतना हिसाब असम को भी देना है। तो उस हिसाब से पहले 1951 नोटिफिकेशन जो बोर्डोलई कमीशन है, तो सिलोनी तो दुरपाई तो 14 बस्ती है, 14 बस्ती में 8 बस्ती प्योरली अरुणाचल किया गया है, और 3 बस्ती जो है मिमांग रूती पोम्पेक उसको असम ने, जो हम लोग का ओल्डेस्ट बस्ती है लोअर सियांग का गालो बस्ती का अरुणाचल प्रदेश का बस्ती ओल्डेस्ट, वो आपका अहोम दिन से है, उसको आज असम को अरुणाचल फिर दान कर दिया है। साथ साथ में हमारा 3 बस्ती जो दुरपाई चांपक जो सोगुम को किया गया है। इसीलिए हम लोग ये चीज को सहमत नहीं है, इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये क्लियर बात है। बस्ती का नाम क्या? दुरपाई चांपक जो सोगुम चापक जो सोगुम, साथ में इन लोग 60 स्क्वायर किलोमीटर भी मांग रखा है, लेकिन इसको रीजनल कमिटी ने इसको हटा दिया बोल रहे हैं। अभी एक्सचेंज पॉलिसी में किया जा रहा है, ये बात उस दिन डीसी साहब ने हमको बताया था। ये आप जो दूसरा नेशन में दूसरा नेशन को वोट ले रहे हो प्लीज रहेगा, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स एसएलएम का बात कर रहा है, एसएलएम बना लेने के लिए बात कर रहे हैं। डायरेक्टली आप जैसे कि अभी ठीक है लेजिस्लेशन चल रहा है एनआर, ये बीच में आप प्रेस ब्रीफिंग देना चाहना था वहाँ में अरुणाचल नहीं, ये हम लोग को मजबूरन किया गया है। अभी हमने एक नारा लगाया था ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हम लोग संविधान को पालन करते हुए आ रहे हैं, और हम लोग संविधान का बाहर ही नहीं है, संविधान को संपूर्ण ढंग से 101% सम्मान करता है। फिर देखिए हम लोग सम्मान करते हुए उस जगह में सारा चीज लाभार्थी होके हम लोग जितना भी गवर्नमेंट का पैकेज है हम लोग लाभार्थी होके बैठ रहे हैं, लेकिन जमीन जायदाद का बाद में जो आपका बाउंड्री का इश्यू जब आया है, हम लोग को
दरकिनार कर दिया, धकेल दिया, हम लोग को तो पूरा उस खाई में गिरा दिया है। तो हम लोग ना ही असम असम भी हम लोग को कल्चर हम लोग को नहीं मिल सकता है ना। असम लैंड को लेगा तो हम लोग को कल्चर मिलेगा ही नहीं। अरुणाचल फिर वो जमीन को असम को दान करने जा रहा है, ये क्या तरीका है? तो हम लोग जाए तो जाए, आए दिन कहाँ रहे, जाए तो जाए कहाँ जाए? तो इसीलिए हम लोग का रिफ्यूजी जैसा हो गया है, विदाउट लैंड, लेन देन नहीं हम लोग का पास, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? तो हम लोग तो सेम सिटीजन मानने वाला, सेम गवर्नमेंट का जो पालन करने वाला संविधान को आज हम लोग को ऐसा अन्याय हो रहा है। तो हम लोग का कहीं उस देश को तो हम लोग अपनाओ, जिस देश में हम पालन कर रहा था आप लोग हम लोग को एडॉप्ट करो, उपाय नहीं है, क्या करें? ये तो हम लोग उपाय नहीं, हम लोग को मजबूरी न हो गया है, यही कहानी है। साल से आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं बोल रही है, तो कभी इस तरह का डिस्टरबेंस अभी तक हुआ है असम के साथ? डिस्टरबेंस बोल रही असम का साथ ना, ये असम का साथ छिटपुट घटना तो होते रहता है। वो बड़ा रूप नहीं लेता है, वो तो बॉर्डर इशू, बॉर्डर इलाका में तो होता ही है। तो ये जो इसीलिए ये चीज को ये हम अभी जिक्र कर रहा है। एक एमओयू जो किया है, एक जमीन को दो मालिक कर दिया, एक जमीन को दो मालिक कर दिया। हम जिस जगह पे परमानेंटली पहले से रह रहा है, पूर्वजों से रह रहा है, इसको एमओयू का हिसाब से असम को राइट दिया गया है। असम को एक्सचेंज पॉलिसी में हो, पूरा असम को एमओयू का हिसाब में दे दिया गया है। तो उधर हम लोग पहले से रह रहा है, तो दो मालिक होगा तो हम भी तो बर्दाश्त नहीं होगा ना, हम तो हटने वाला नहीं है उधर से। फिर वो चीज को उन लोग का एमओयू का तहत असम वाला उधर एडवांटेज ले लेगा, असम का पब्लिक, तो हम लोग का ऊपर सिविल वॉर हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, पूरा उधर लड़ाई झगड़ा होगा फ्यूचर में। तो इसीलिए ये चीज को हम लोग सुनिश्चित करें, हम लोग रह रहे तो हम लोग को क्लियरली किसी से डिस्टर्बेंस ना हो, प्योरली अरुणाचल बना दिया जाए, यही हम लोग का मांग है।